हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स स्कूल। मैं हूं तमन्ना। आज हम करेंगे लेक्चर 9 एंड 10 कॉल्स इन अरियर एंड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर। आपको पता होगा कि हम इसके कुछ जो भी लेक्चर्स थे वो हम कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप एक बार ही जाकर वो सारे वीडियोस देख लीजिएगा ताकि आपको आने वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, इस वर्ड का क्या मतलब होता है। तो यहाँ मैंने डेफिनेशन को ब्रेक करके लिखा है ना, एक लाइन में नहीं लिखा है। मैंने इसको ब्रेक करके और पॉइंट्स बनाकर लिखा है ताकि मीनिंग समझने में इजी रहे। मैंने आपको ये मेथड पहले भी बताया था कि अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है आप उसको ब्रेक करके देखो, है ना, छोटा छोटा करके उसका मीनिंग समझो। सबसे पहले कॉल्स इन अरियर रेफर्स टू एनी डिफॉल्ट, कोई भी डिफॉल्ट और फेलियर टू सेंड द कॉल मनी बाय द शेयर होल्डर। डिफॉल्ट कौन कर रहा है? शेयर होल्डर कर रहा है। क्या कर रहा है? डिफॉल्ट कर रहा है पेमेंट में। किसमें? कॉल मनी में। कॉल मनी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जैसे वर्ड्स का यूज होगा, नहीं, इसमें अलॉटमेंट भी आता है। कॉल मनी में अलॉटमेंट भी हो सकता है उसने अलॉटमेंट नहीं दिया तो भी हम उसको वही बोलेंगे। हम क्या बोलेंगे? अगर अलॉटमेंट नहीं मिल रहा है तो भी हम क्या बोलेंगे? कॉल्स इन अरियर। तो इसका मतलब ये है बच्चे, कंपनी ने बोला कि ड्यू, हमने कॉल मनी ड्यू कर दी है। कंपनी ने क्या किया? कॉल को ड्यू कर दिया। टाइम लिमिट क्या दिया? 31 अगस्त कि 31 अगस्त तक आप कॉल का पैसा भेज दीजिए। कॉल ड्यू हो गई है, ड्यू की एंट्री हो जाने के बाद। अब एक कुछ शेयर होल्डर्स अगर पैसा नहीं भेज रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं? वो डिफॉल्ट कर रहे हैं। उस डिफॉल्ट को मतलब उन्होंने पैसा, कंपनी ने मंगवा लिया पैसा, आपको 1 महीने का टाइम दे दिया पैसा भेजने के लिए, आपने 1 महीने में भी नहीं भेजा तो आपने क्या किया? आपने कॉल्स इन अरियर किया। इसका मतलब क्या होता है? कि बकाया पैसा, कि आपको देना था आपने नहीं दिया तो आपने क्या किया? बकाया। अब इसके ऊपर कंपनी, जब आप कॉल मनी भेजेंगे एक बाद आपको फिर से कंपनी नोटिस भेजेगी कि अभी आप भेज दीजिए और विद इंटरेस्ट भेज दीजिए। तो आप क्या भेजेंगे? कॉल प्लस इंटरेस्ट भेजेंगे, ब्याज भी लेगी अब कंपनी। और अगर आप नहीं भेजेंगे तो आपके शेयर्स को कैंसिल कर दिया जाएगा। आपको फिर से नोटिस आएगा कि आप इस, अब आपको फिर से 1 महीने का टाइम दे रहे हैं, आप फिर से कॉल मनी भेज दीजिए, विद इंटरेस्ट दीजिए। लेकिन इस बार अगर आप नहीं देंगे तो आपके शेयर्स कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है। अब इसके दो तरीके होते हैं। एक तो आप कॉल्स इन अरियर अकाउंट खोले बिना ट्रीटमेंट दिखाएं, एक आप कॉल्स इन अरियर अकाउंट खोलें, एक अलग से अकाउंट खोलें इस बकाया अमाउंट का, या फिर ना खोल कर भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जैसे कि कॉल मनी की एंट्री देखिए, पहले ये था, जैसे फर्स्ट कॉल की ड्यू की एंट्री है, ये ड्यू की एंट्री है, ये शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट लिख लीजिए, मान लीजिए 1 लाख है, मान लीजिए 1 लाख रुपए कॉल पे रिसीव होने हैं, ये ड्यू कर दिया, कंपनी ने दिखा दिया कि ड्यू अमाउंट है। अब आपको टाइम मिलता है पेमेंट करने के लिए। अब कंपनी ने जब मंगवाया तो कुछ लोगों ने तो कॉल का पैसा दिया ही नहीं। अब इसके दो ट्रीटमेंट है, एक विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन अरियर अकाउंट और एक है बाय ओपनिंग। अब एक कॉल्स इन अरियर अकाउंट खोलकर इसका ट्रीटमेंट दिखाएं, एक है बिना खोले दिखाएं। मान लीजिए कितने लोगों ने नहीं दिया? 40,000 पैसा नहीं आया, 40,000 रुपए नोट रिसीव्ड, 40,000 मिला ही नहीं। 1 लाख आने चाहिए थे लेकिन 40,000 नहीं आए। तो अब रिसीव की एंट्री अगर आप अकाउंट खोल रहे हैं तो कैसे होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर को डेबिट करेंगे इस अकाउंट को। क्यों? क्योंकि ये हमारे देनदार बन गए एक तरह से। अगर इजी लैंग्वेज में आप समझना चाहो याद करने के लिए, तो डेटर्स है कंपनी के, इनको पैसा देना है कंपनी को, कंपनी को पैसा मिलेगा इनसे, तो एक कंपनी के लिए डेटर ही समझ लो इसको, आपको याद रखने में आसान रहेगा कि ये पैसा हमें मिलने वाला है, फ्यूचर में मिलेगा ना ये पैसा। टू शेयर फर्स्ट कॉल, कितना है? 1 लाख है यहाँ। देखिए यहाँ डेबिट था फर्स्ट कॉल 1 लाख से, यहाँ क्रेडिट हो गया, डेबिट और क्रेडिट सेम हो गया ना। अब यहाँ हमें मिला कितना? 60,000। कितना नहीं मिला? 40,000। डेबिट इक्वल टू क्रेडिट है, डेबिट इक्वल टू क्रेडिट हो गया, अकाउंटिंग इक्वेशन।
यहाँ भी है ना, ये दोनों का डेबिट इसके इक्वल है ना, 1 लाख बन गया। अब अगर उसने अकाउंट नहीं खोला, अगर क्वेश्चन में बोल रखा है कि आपको कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन नहीं करना है, तो कैसे ट्रीटमेंट होगा? देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना आना है? कितना आया? 60,000 आया। आना तो 1 लाख चाहिए था, लेकिन 60,000। यहाँ कहने का मतलब है कॉल्स इन अरियर अकाउंट नहीं खोलेंगे, जो पैसा नहीं आया उसकी एंट्री नहीं की, जितना आया सिर्फ उतना उतना अमाउंट लिखा। अब मान लीजिए फ्यूचर में वो पैसा मिल गया हमें, तो यहाँ कैसे एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, फिर से टू शेयर फर्स्ट कॉल। जो पैसा आया 40,000, 40,000 से ये एंट्री हो जाएगी। और अगर कॉल्स इन अरियर है तो बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज होगा? कॉल्स इन अरियर अकाउंट 40,000। यहाँ पे डेबिट है ना कॉल्स इन अरियर, जब ये पैसा आएगा तो क्या एंट्री हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट। ये बकाया पैसा है, कॉल्स इन अरियर का बैलेंस, फिर उससे क्रेडिट करने के बाद कैंसिल हो जाएगा। एक बार हम जब क्वेश्चन देखेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। देखिए, क्वेश्चन में पहले देख लेते हैं उसने क्या पूछा है। एंट्रीज विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन अरियर अकाउंट। कॉल्स इन अरियर अकाउंट नहीं खोलना है तो एंट्री करके दिखाओ इसका। अब यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर 2 रुपए पे एप्लीकेशन पे मंगवाए हैं लोगों ने, क्या शेयर्स वर फुल्ली सब्सक्राइब, पूरे शेयर्स को सब्सक्राइब किया, तो 10,000 इशू किए थे, 10,000 पे एप्लीकेशन मनी आई। कितना रिसीव हुआ? 20,000। फिर उसने बोला कि 1,000 शेयर्स पर रिसीव्ड एक्सेप्ट फर्स्ट कॉल नहीं आई 1,000 शेयर्स पर, सेकंड कॉल नहीं आई 2,000 शेयर्स पर, तो अलॉटमेंट भी पूरा रिसीव हुआ। इसका मतलब 10,000 से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल टू कितना? 40,000। फर्स्ट कॉल कितनी बनती है 10,000 के हिसाब से? 30,000। लेकिन कितना नहीं आया? 1,000 शेयर्स पर, ये थे ना 1,000 शेयर्स यहाँ पे, इस वाले 1,000 शेयर पर 3 रुपए के हिसाब से 3,000 रुपए नहीं आए, तो कितना आया? 27। इधर भी सेम। कितना बनता है? 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करो 10,000 को, कितना आया? 10,000 ड्यू अमाउंट है, आना चाहिए था। कितना नहीं आया उसको माइनस कर दो। 2,000 शेयर्स पर सेकंड कॉल, 2,000 के हिसाब से कितनी नहीं आई? 2,000 शेयर्स पर 1 रुपए के हिसाब से 8,000 नहीं, 2,000 नहीं आए, 10 में से 8 दो गए तो 8,000, सॉरी। हाँ, ये पैसा रिसीव हुआ। अब सीधा एंट्री करना है। पहली एंट्री किसकी होगी? बैंक एप्लीकेशन मनी रिसीव होने की। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना है? 20,000। कैलकुलेट पहले कर लिया तो इजी हो जाएगा अब लिखना। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ये रहा 20,000 की है ना, ये वाला अमाउंट। अब इस अमाउंट को हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट स्टार्ट हो जाएगा। शेयर कैप एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट हुआ तो शेयर एप्लीकेशन अब डेबिट हो जाएगा। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना? फुल अमाउंट जाएगा 20,000। अब हम करेंगे थर्ड एंट्री अलॉटमेंट की। अब अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट।
कितना पैसा आना चाहिए था। हमने पीछे जो कैलकुलेट किया है उसमें हमने अलॉटमेंट के सामने लिखा कितना पैसा आया, 40,000। इतना आना भी चाहिए था और रिसीव भी हो गया, फुल अमाउंट है ना। तो 40,000 बैंक, अब रिसीव करेंगे हम अलॉटमेंट को। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। $40,000। अच्छा, अब इसके बाद होगा फर्स्ट कॉल। और फर्स्ट कॉल कितना बनता है, फर्स्ट कॉल का बनता कितना है ड्यू करने का, 3 इंटू 10,000 इक्वल टू 30,000। तो ड्यू में कितना आएगा, 30,000। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। $30,000 है ना। फर्स्ट कॉल पे अमाउंट बन रहा था 30,000, लेकिन 30,000 पूरा रिसीव नहीं हुआ है और उसने बोला है विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन अरियर अकाउंट। हमें उधारी का अकाउंट खोलना ही नहीं है, तो हम उतना ही पैसा दिखाएंगे जितना रिसीव होता है। कितना रिसीव हो रहा है फर्स्ट कॉल पे, 27,000। तो हम कितना लिखेंगे बैंक में, 20,000। कॉल्स इन अरियर का कोई जिक्र नहीं होगा यहाँ, क्योंकि क्वेश्चन में मना किया है। कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना हो गया, 27,000। ठीक है, अब हमारी है लास्ट कॉल। कितना अमाउंट आना चाहिए, 1 इंटू में 10,000। 1 रुपए एक ले रहे हैं हम सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे, 10,000 से मल्टीप्लाई किया तो कितना ड्यू में बनता है, 10,000 ड्यू अमाउंट है। 10,000 ड्यू अमाउंट है। 6 एंट्री होगी, 7th एंट्री इधर होगी। 7th एंट्री शेयर फर्स्ट एंड फाइन नहीं सॉरी सेकंड एंड फाइनल कॉल, इसको ड्यू करिए। तो शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना था, 1 रुपए सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे ले रहे हैं हम। 1 इंटू में 10,000 इक्वल टू 10,000। अब इसको रिसीव कर लीजिए, और रिसीव में हमें कॉल्स इन अरियर का कोई जिक्र नहीं करना है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितना रिसीव हुआ हमें सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे, उसने बोला 2,000 रुपए नहीं आए, तो कितने आए, 8,000। हम इसको 8,000 को यहाँ नोट करेंगे। बस इतना ही क्वेश्चन था, आगे उसने कुछ नहीं कराया इसके ऊपर, उसने बताया नहीं है पैसा कब आया, इस पे इंटरेस्ट भी लिया कि नहीं, उसने कुछ नहीं बताया। तो बस इतना ही है। अब सेम क्वेश्चन वो का वो क्वेश्चन, लेकिन इस बार क्या करेंगे, ओपनिंग कॉल्स इन अरियर अकाउंट। अब की बार हम अकाउंट खोल लेंगे। तो पहले एंट्री क्या होगी, एप्लीकेशन की, वही सेम एंट्री है। दूसरी एंट्री अलॉटमेंट की, वही सेम एंट्री रहेगी जैसे पिछले क्वेश्चन में थी वो की वो वही अमाउंट है, सब सेम है। बस कॉल की एंट्रीज चेंज होंगी, जो कॉल है उसकी एंट्री चेंज होंगी। हम यहाँ नहीं करेंगे कॉल को, हमें पूरे एक पेज पर पूरा एक कॉल का ट्रीटमेंट चाहिए। तो शेयर फर्स्ट
whole account debit, share first call account debit to share capital. To share capital account. कितना था फर्स्ट कॉल पे अमाउंट, हम अभी कैलकुलेट कर लेंगे। कितना था फर्स्ट कॉल पे अमाउंट, ये देखिए यहाँ है, ये रहा 3 रुपीज ऑन फर्स्ट कॉल, इनटू में 10,000, फिर उसने क्या किया 30,000 ड्यू अमाउंट है, 30,000 में से 3,000 नहीं आए, तो पहले हम 30,000 है 30,000 उसकी एंट्री करेंगे, पहले हम 30,000 की एंट्री करेंगे। तो यहां हम लिखेंगे 30,000, ड्यू अमाउंट कितना है 30,000, 3,000 नहीं आए तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट, ये बकाया पैसा जो नहीं मिला हमें लेकिन इन फ्यूचर मिलेगा, मानकर तो यही चल रहे हम कि इन फ्यूचर मिलेगा। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, कितना फर्स्ट कॉल पे आना कितना था 30,000, आया कितना 27,000, 3,000 नहीं आया तो इसका ऐसे एंट्री हो जाएगा। आया कुछ समझ में, सिर्फ जो बकाया पैसा था हमने उसके लिए एक अलग से अकाउंट खोल दिया कॉल्स इन अरियर के नाम से, जिसमें हमने वो पैसा दिखा दिया। ऐसे ही हम फिफ्थ एंट्री कर देंगे सेकेंड कॉल की, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, सॉरी हाँ बच्चे सेकेंड एंड फाइनल कॉल, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना पैसा आएगा, सेकेंड फाइनल कॉल पे कितना पैसा था हमने कैलकुलेट किया था, यहाँ पे किया था, ये रहा सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे आना चाहिए 10,000, कितना नहीं आया 2,000, कितना आया 8,000, तो 10,000 आना था यहाँ पे, तो कितना आना चाहिए सेकेंड एंड फाइनल कॉल में आएगा 10,000, इतना पैसा ड्यू है, इतना ही बनता है। लेकिन एंट्री अब रिसीव की कैसे हो गई, वही सेम वैसे जैसे फर्स्ट कॉल में किया था, बस अमाउंट चेंज होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट, टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितना आना था 10,000, 10,000 से यहाँ डेबिट है यहाँ क्रेडिट कर दिया, कितना आया बैंक को कितना मिला 8,000 आया, लेकिन कितना नहीं आया वो यहाँ दिखा दो, कॉल्स इन अरियर में 2,000, हो गया ट्रीटमेंट, इतना ही था, इसमें कुछ नहीं था। बस अगर उसने बोला कि अकाउंट ओपन होगा तो अकाउंट ओपन कर दो, जो पैसा नहीं आया इस अकाउंट में दिखा देंगे हम। अगर उसने बोला है अकाउंट ओपन मत करो तो इसकी कोई एंट्री नहीं होगी, इस अमाउंट की जो नहीं आया उसको घटा करके फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल दिखाओ यहाँ पे बैंक में, उस पैसे को घटा दो, उसका जिक्र मत करो फिर। अब हम देखेंगे इंटरेस्ट कैसे लगता है, या तो कंपनी के जो आर्टिकल्स होंगे उसमें दे के रखा होगा, कंपनी का जो आर्टिकल्स होगा उसमें बताया होगा कि
रेट जो इंटरेस्ट रेट है वो R%, मतलब कुछ भी हो सकते हैं, जो भी कंपनी के आर्टिकल्स में दे रखा है उतना परसेंट ऑफ इंटरेस्ट हम ले लेंगे। अगर नहीं दे रखा है तो कंपनीज एक्ट है 2013, जिसमें टेबल एफ है। टेबल एफ याद रखिएगा, शेड्यूल 1 का टेबल एफ है, उसमें बता के रखा है कि आप 10% इंटरेस्ट ले सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा। कंपनी चाहे तो इससे कम भी चार्ज कर सकती है, 10% से कम चार्ज कर सकती है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 10% ले सकती है अगर आर्टिकल्स में नहीं बताया गया है तो। 10% इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट की एंट्रीज देख लीजिए आप एक बार, कैसे होती है इंटरेस्ट की। जब हम बोले कि जो इंटरेस्ट है कॉल्स इन अरियर पे वो ड्यू है, इंटरेस्ट को हम ड्यू करें, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर इज ड्यू। जब बोला है ड्यू है तो ड्यू की एंट्री कैसे होगी? तो हम यहाँ लिखेंगे शेयर होल्डर्स। हम शेयर होल्डर्स क्यों लिख रहे हैं बच्चे? क्योंकि ये पैसा इंटरेस्ट का कौन देगा कंपनी को? कंपनी ने कॉल किससे मंगवाई थी? शेयर होल्डर से मंगवाई थी। पैसा कौन नहीं दे रहा है? शेयर होल्डर नहीं दे रहा, तो ब्याज किस पे लगेगा? शेयर होल्डर पे। तो शेयर होल्डर यहाँ डेबिट हो जाता है कंपनी का, क्योंकि शेयर होल्डर डेटर है, वो हमें उससे पैसे मिलेंगे, वो देनदार हो गया कंपनी का, ब्याज लेगी कंपनी अब उससे। तो पैसा किसने देना है? शेयर होल्डर ने देना है। ये हमारा डेटर हो गया इधर, इसीलिए इसका बैलेंस डेबिट हो रहा है। टू इंटरेस्ट, टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर अकाउंट। ठीक है। अब मान लीजिए कि ठीक है ये ड्यू कर दिया है, उसके बाद क्या? उसके बाद हमें रिसीव होगा इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड, जो ड्यू किया था इंटरेस्ट अब वो रिसीव हो रहा है, वो ब्याज अब कंपनी को मिल रहा है, जो उसने बकाया दिखाया था ब्याज। इंटरेस्ट इज रिसीव्ड। चलिए मान लीजिए इंटरेस्ट हैज बीन रिसीव्ड, अब उसका ट्रीटमेंट दिखाइए आप अपनी बुक्स में। तो ट्रीटमेंट कैसे होगा बच्चे? कैसे आया इंटरेस्ट? पैसा कैसे आया? कैश में नहीं होती है ट्रांजेक्शन, बैंक में होती है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैलेंस बढ़ गया ना बैंक का। टू कौन दे रहा है पैसा? शेयर होल्डर दे रहा है, टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। ठीक है, अब पैसा रिसीव कर लिया आपने। अब अब करेंगे हम इस पैसे को, जब ठीक है ये तो बीच के साल के बीच के जब हमें ड्यू किया हमने, इंटरेस्ट उनका बना था और रिसीव किया, ये दो एंट्रीज हो गई उसकी। अब साल का जो आखिर होगा ना, फाइनेंशियल ईयर का एंड होगा, जैसे मान लीजिए 31 मार्च होता है, 31 मार्च को, यानी कि साल के एंड में, फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में हम ट्रांसफर करेंगे इस अमाउंट को। ये जो अमाउंट है ट्रांसफर इंटरेस्ट, ये जो इंटरेस्ट है इसको ट्रांसफर कर दीजिए टू स्टेटमेंट, टू स्टेटमेंट ऑन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, टू स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट। साल के आखिर में पी एंड एल अकाउंट में ट्रांसफर करना अब इस इंटरेस्ट को जो कंपनी का है, क्योंकि इन द एंड जो भी प्रॉफिट और जो भी लॉस जो भी होगा वो सब हम पी एंड एल अकाउंट में जाके निकालते हैं। तो ये इंटरेस्ट क्या है? कंपनी का प्रॉफिट है, कंपनी को प्रॉफिट हो गया ना इस इंटरेस्ट से, तो पी एंड एल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, इनकम हो गई कंपनी की। तो यहाँ कैसे लिखेंगे? इंटरेस्ट डेबिट होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये क्रेडिट था, रिसीव हो गया था, यहाँ पे क्रेडिट हुआ था, अब इसको डेबिट करके इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया, कॉल्स इन अरियर भी साथ में लिखेंगे इसके। टू स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, टू स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, टू स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट। इंटरेस्ट की एंट्रीज ये होती है, पहले इंटरेस्ट को ड्यू कर दिया, फिर इंटरेस्ट को रिसीव कर दिया, फिर इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर दिया किसमें? स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट में।
अब पहले इसका क्वेश्चन देख लीजिए एक बार कि क्वेश्चन कैसे होगा इसका, तो आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए पहले एंट्री करना शुरू करते हैं। कहाँ पे पैसा कहाँ नहीं आ रहा है, फर्स्ट कॉल पे नहीं आ रहा है पैसा, और फर्स्ट कॉल पे हम फिर अमाउंट कितना इंटरेस्ट का ले रहे हैं, 10% ले रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए पहले कितना पैसा है, 4 पे 70,000, 70,000 शेयर्स पे 4 रुपए, कितना बनता है, 2,80,000 बन गया। ये फिर हमें लिखने में इजी हो जाता है ना, अगर पहले से अमाउंट हम नोट कर ले तो। 3 इंटू में 70,000 करो, कितना आया, 2,10,000। ठीक है, एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को भी सेम करके देखो, इक्वल टू 2,10,000। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे हमने माइनस नहीं किया, स्पेस नहीं है ना, ये वाला अमाउंट भी है जो हमें नहीं रिसीव हुआ, तो अब एंट्रीज कर लेते हैं। पहली एंट्री किसकी होगी, एप्लीकेशन की, भूलना नहीं, पहले हमें एप्लीकेशन रिसीव करनी है, तो बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। फिर हमें ये जो एप्लीकेशन अमाउंट है ये ट्रांसफर करना है शेयर कैपिटल में, ताकि शेयर कैपिटल अकाउंट ओपन होगा। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट है, यहाँ लिखा हमने 2,80,000, तो यहाँ भी 2,80,000, और यही अमाउंट हमने ड्यू कर दिया, नहीं सॉरी पहले रिसीव हो गया, फिर हमने इस अमाउंट को ट्रांसफर कर दिया। अब हम करेंगे शेयर अलॉटमेंट की एंट्री, तो एंट्री है थर्ड, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट फिर हम इस अलॉटमेंट को रिसीव करने की एंट्री भी नोट कर लेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, सॉरी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट है, तो अलॉटमेंट का कितना अमाउंट है ये देखिए 2,10,000, तो हम इस 2,10,000 को नोट कर देंगे, 2,10,000, 2,10,000। फिर फिफ्थ एंट्री हम कर लेंगे फर्स्ट कॉल की, फिफ्थ एंट्री किसकी लिख लेंगे, फर्स्ट कॉल की। तो फर्स्ट कॉल पे पहले हम एंट्री नोट कर लेते हैं, फिर हम अमाउंट पीछे से वही कॉपी तो करना है सेम ही। तो फिफ्थ एंट्री हो जाएगी, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना बनता है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, ये देखिए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे यहाँ है 2,10,000, तो हम कितना नोट कर देंगे अभी, 2,10,000 यहाँ लिख देंगे, ये अमाउंट ड्यू है। लेकिन क्या ये सारा अमाउंट रिसीव हुआ हमें, नहीं हुआ,
तो 6th एंट्री में हम बताएंगे हमें कितना अमाउंट रिसीव हुआ। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अच्छा, अब इसमें हमें उसने इंटरेस्ट दिया है और उसने ये नहीं बताया हमें कि कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन हो रहा है कि। एक बार देख लीजिए उसने क्या बोला है। उसने कॉल्स इन अरियर के बारे में कुछ नहीं बताया कि हमें कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन करना है कि नहीं करना। अगर नहीं बताया तो हम ओपन करेंगे, ठीक है, हम ओपन करेंगे। तो यहाँ पे पहले ये एंट्री ऐसे नहीं होगी। फिर ये बैंक अकाउंट डेबिट, फिर जो पैसा नहीं आया वो किसमें दिखाएंगे, कॉल्स इन अरियर अकाउंट में। तो हमें क्या ओपन करना पड़ेगा, कॉल्स इन अरियर अकाउंट। तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना पैसा बन रहा था, 2,10,000, है ना, ये रहा 2,10,000 है। लेकिन कितना नहीं मिला हमें, 1200 शेयर्स पे। तो 1200 को मल्टीप्लाई कर लो बच्चे, कितने से, 3 से 1200 को, तो कितना बनेगा 3600। कितना पैसा नहीं आया, 3600 नहीं आया, ठीक है। पैसा बन रहा था 2,10,000, कितना पैसा नहीं आया, 3600 नहीं आया। तो कितना आया, बैंक को मिला 2,06,400। अब उसने बोला इंटरेस्ट की भी एंट्रीज करो आप। तो इंटरेस्ट की एंट्रीज, पहले हमें कॉल रिसीव हो गई, ठीक है, पहले हमें फर्स्ट कॉल, जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है वो रिसीव हुई। अब आप एक बार ध्यान से देखो इंटरेस्ट की एंट्री को। ये जो शेयर होल्डर, पहले कलर चेंज कर लेते ताकि खिचड़ी ना बन जाए। कौन सा कलर ले, स्काई ब्लू। ये देखिए शेयर होल्डर डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। अगर ये एंट्री को साथ लिखे हम तो शेयर होल्डर से शेयर होल्डर कट गया, है ना, क्या बचा। अब इन दोनों को मिलाकर एंट्री कैसे हो सकती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। डायरेक्ट एंट्री हो सकती है, शेयर होल्डर यहाँ डेबिट हो रहा था, यहाँ क्रेडिट हो रहा है, दोनों कट गया ना, है ना, शेयर होल्डर से शेयर होल्डर कट गया। जितने अमाउंट से डेबिट था उतने से क्रेडिट हो रहा है, तो सेम ही है। तो क्यों हम बार बार लिखे कि हम क्यों ना कंपाउंड एंट्री कर दे। कंपाउंड एंट्री क्या होता है, एक ही अकाउंट डेबिट भी हो रहा है क्रेडिट भी हो रहा है, दो अलग अलग जगह पे। एक ही अकाउंट दो अलग अलग जगह पे डेबिट भी होता है, सेम अमाउंट से क्रेडिट भी हो रहा है कहीं और पे। तो उन दोनों एंट्रीज को हटाकर हम एक सिंगल एंट्री पास करें दो एंट्रीज की बजाय, तो उसको हम बोलते हैं कंपाउंड एंट्री। मैंने इसके लिए एक शॉर्ट वीडियो भी डाली है कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, आप एक बार जाकर वो वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ आएगा कंपाउंड एंट्री का मतलब। तो हमारी क्या बन जाएगी, कंपाउंड एंट्री बन जाएगी। हम एक सिंगल एंट्री कर देंगे, पहले ये एंट्री करो फिर ये एंट्री करो, क्यों ना मैं दोनों को जोड़कर एक सिंगल एंट्री कर दूं, और फिर दूसरी एंट्री बन जाएगी ट्रांसफर करने की, बस सिंपल। अब सिंगल एंट्री कैसे करेंगे हम, तो हम यहाँ करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या आ रहा है कंपनी के पास, ये कॉल्स इन अरियर थे, डेबिट थे, अब ये रिसीव हो रहे हैं कंपनी को, ये बकाया पैसा आ गया, कॉल्स इन अरियर्स, कॉल्स इन अरियर अकाउंट। और क्या आ रहा है, टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट भी आ रहा है। तो इंटरेस्ट क्या है, जितना भी गेन या प्रॉफिट होगा उसको क्रेडिट कर दो, इनकम हो गई कंपनी की, नुकसान थोड़ी, हमें तो पैसा मिल रहा है बाहर से, टू इंटरेस्ट अकाउंट। तो कॉल्स का कितना पैसा था, 3,600। इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, जरा क्वेश्चन में जाकर देखिए। क्वेश्चन में क्या बोला है, 10% इंटरेस्ट, क्वेश्चन में है 10% इंटरेस्ट 1 अगस्त 2021 तक। कॉल कब ड्यू हुई थी, 1 मई को हुई थी, मिला कब, 1 अगस्त को मिला। तो कितना महीना हो गया, तो मई जून जुलाई, 3 महीने हो गए।
जरा इंटरेस्ट निकाल कर देखो 3 महीने के हिसाब से कितना इंटरेस्ट बनता है। यहाँ निकालिए, 3 × 12, 3 महीने का इंटरेस्ट निकालो। क्यों? क्योंकि 10% क्या है, 10% तो पूरे साल का है ना, तो 3 महीने का कितना बनेगा, 3600 पे। ये आया, 2 जीरो से 0 कैंसिल कर दिया, 12 से 36 डिवाइड हो जाएगा 3 पे, तो 3 मल्टीप्लाई किया तो 90 आ गया। तो कितना आया, इंटरेस्ट है 90। तो यहाँ इंटरेस्ट कितना है, 90। तो टोटल अमाउंट कितना आएगा, 3690 रिसीव हो गया। ये कैलकुलेशन है, ये अलग से है, ये इसका पार्ट नहीं, ये हमने कैलकुलेशन किया रफली। ठीक है, तो ये हो गई एंट्री। इतना ही क्वेश्चन में था। फिर जब साल के लास्ट में अगर आपको नहीं समझ आया तो फिर से देखिए। 1 मई को ये ड्यू हो गई, 1 मई को, लेकिन शेयर होल्डर ने 1 अगस्त को दिया, तो 1 अगस्त तक का इंटरेस्ट निकालो। पहली तारीख मई को ड्यू हुई थी, तो मई जून जुलाई, 1 अगस्त को तो आ ही गया पैसा, मई जून जुलाई 3 महीने का इंटरेस्ट निकाल दिया। अब साल के आखिर में मतलब 31 मार्च को ये पैसा इंटरेस्ट का ट्रांसफर होगा किसमें, यहाँ पे क्रेडिट है इंटरेस्ट। अब एंट्री क्या हो जाएगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, टू स्टेटमेंट ऑफ P&L, टू स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट, टू स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट। कितना, 90। जितना इंटरेस्ट पे पैसा था उसको P&L में ट्रांसफर कर दिया। अब हम नेक्स्ट क्लास में नया कोई टॉपिक करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर।